हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पर्पल सोल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ए लव सो ब्यूटीफुल का 9th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। पिछले एपिसोड में शोची को ये पता चलता है कि उसे मिला हुआ स्क्रिप्ट जैंग चैन ने नहीं लिखा। इस एपिसोड की शुरुआत में वोबोसोंग शोची का स्क्रिप्ट देख रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ पर मैं किसी को बताऊंगी नहीं। वोबोसोंग उस स्क्रिप्ट को सैड होकर देख रहा होता है। वही शोची भी जैंग चैन का और वोबोसोंग का स्क्रिप्ट देख रही होती है। वो रात भर बिना सोए सिर्फ उसके बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन शोची स्कूल जाने के लिए घर से बाहर आती है। तब वो वहाँ जैंग चैन को देखती है और वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। जैंग चैन शोची को देखकर बताता है, तुम पांडा जैसे दिख रही हो और तुम्हें देखकर ये लग रहा है कि तुम रात भर चोरी कर रही थी। तब शोची उसे बताती है, मैं रात भर पढ़ाई कर रही थी। इसे सुनकर जैंग चैन उसे कहता है, तब तो तुम्हें मेरी होमवर्क को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तब शोची भी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नहीं चाहिए। फिर शोची क्लास में बैठी होती है। फिर जिंगशो वहाँ आती है। जिंगशो को देखकर लियोंग हमेशा की तरह उसे जूस ऑफर करता है, पर जिंगशो उसे इग्नोर कर अपने सीट पर बैठ जाती है। फिर टीचर क्लास के अंदर आकर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि स्कूल लीडर हमारे स्कूल में आ रहे हैं, तो हम एक डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और टीचर लीवाई से पार्टिसिपेंट का नाम लिखने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंगशो शोची से पूछती है, आज तुम कम बात कर रही हो, क्या कल कुछ हुआ? तब शोची स्क्रिप्ट के बारे में सब कुछ जिंगशो से बता देती है। वो दोनों स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब शोची वोबोसोंग को देखती है और उसे देखते ही वो जिंगशो के पीछे छुप जाती है। फिर क्लास छोड़ने के बाद शोची जैंग चैन से पूछती है, क्या हम साथ में घर चले? तब जैंग चैन उससे बताता है, लेक्चर हॉल पर लीवाई मेरा वेट कर रही है क्योंकि हम आज डिबेट कॉम्पिटिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब शोची जैंग चैन से बताती है, तो मैं अकेले ही घर जा रही हूँ। फिर वो क्लास से बाहर जाती है। जैंग चैन उसे क्लास से बाहर जाते हुए देख रहा होता है। फिर शोची स्कूल के ऊपर जैंग चैन का वेट कर रही होती है, पर वो नीचे जैंग चैन और लीवाई को साथ में देखकर उदास हो जाती है। तब शोची के पास जिंगशो आती है। फिर वो साथ में बहस करते हुए घर की ओर चलते हैं। अगले दिन शोची क्लास में जैंग चैन से बात करने की कोशिश करती है, पर फिर से लीवाई बीच में आ जाती है और वो डिबेट के बारे में डिस्कस करने लगती है। शोची इसे देखकर बहुत ही जेलस होने लगती है और वो जिंगशो से शिकायत करने लगती है। तब जिंगशो शोची से बताती है, तुम भी डिबेट कंपटीशन में ज्वाइन कर लो। फिर जिंगशो लीवाई से शोची का नाम डिबेट कंपटीशन में ज्वाइन करने के लिए कहती है। फिर लीवाई मान जाती है। तब जैंग चैन मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग डिबेट कंपटीशन के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी लीवाई सबसे बताती है, लोगों की जिंदगी में पर्सनैलिटी और टैलेंट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डिबेट का टॉपिक है। तो क्या हम क्वेनजोंगशु राइटर को एग्जाम्पल ले, जो बचपन में एग्जाम में 15 मार्क लाते थे, पर वो बड़े होकर बहुत फेमस राइटर बने। तब शोची सबसे बताती है, हमारे स्कूल में ही ऐसा लड़का है, वोबोसोंग पढ़ने में वीक है, पर वो फिर भी स्विमिंग में नेशनल चैंपियन है। और वो वोबोसोंग की तारीफ करने लगती है। तब जैंग चैन जेलसी से वहाँ से उड़कर चला जाता है। फिर शोची भी उसके पीछे भागती है। फिर अगले दिन स्कूल में डिबेट कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेंट सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ शोची को नींद आ रही होती है, पर वो अपने आप को सोने से रोकती है। शोची को देखकर जैंग चैन मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो जैंग चैन के साथ स्कूल से घर जा रही होती है, पर वो साइकिल पार्किंग जोन पर वोबोसोंग को सोते हुए देखती है। यहाँ वोबोसोंग शोची का वेट कर रहा होता है। जब शोची वोबोसोंग को देखती है, वो वहाँ से भाग जाती है। शोची को भागते हुए देखकर जैंग चैन कंफ्यूज हो जाता है और वो वोबोसोंग से पूछता है, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? तब वोबोसोंग जाग जाता है और वो जैंग चैन से बताता है, हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर शोची अकेले ही पैदल जा रही होती है। तब वहाँ जैंग चैन तेजी से अपने साइकिल से आता है और वो शोची से बताता है, मेरे भाई ने एक नया साइकिल लिया है, इसलिए क्या तुम उसका टायर पंप करने में मेरा हेल्प करोगी? और वो उसे साइकिल में बैठने के लिए कहता है। तब शोची खुशी से साइकिल पर बैठ जाती है। फिर शोची जैंग चैन का साइकिल राइड एंजॉय कर रही होती है। तब जैंग चैन उसे बताता है, तुम मुझे टाइटली पकड़ो क्योंकि अब मैं साइकिल और भी ज्यादा तेजी से चलाने वाला हूँ। तब तक शोची और भी ज्यादा राइड को एंजॉय करने लगती है। यहाँ जैंग चैन भी बार बार शोची को देख रहा होता है। फिर दोनों घर जाने की वजह रिवर साइड जाते हैं, पर बुद्धुक शोची उसे सी बुलाती है। तब जैंग चैन उसे बताता है, ये सी नहीं है, ये रिवर है। फिर कुछ देर बाद शोची अपना शूज निकालने वाली होती है, पर वो कुछ याद करती है और शूज निकालने का प्लानिंग कैंसिल करती है। तब जैंग चैन उसका शूज निकाल देता है। तब वो उसके सॉक्स में एक बड़ा सा होल देखता है। इसे देखकर वो शोची से पूछता है, तुम्हारे सॉक्स में होल क्यों है? तब शोची उसे बताती है, मुझे आज मेरे सॉक्स नहीं मिले, इसलिए मुझे जो हाथ में मिला मैंने उसे पहन लिया। फिर शोची एक बार चीखती है। फिर वो बहुत बार चीखने का एक्टिंग करती है, पर जैंग चैन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर उसके पीछे शोची हाथ बंधे हुए दौड़ती है। अगले दिन स्कूल में शोची वोबोसोंग को बुला रही होती है।
तब वहाँ वोबोसोंग आता है और वो चेयर से टकराता है। फिर शोची उसे मेडिकल रूम ले जाती है। डॉक्टर लियू उसका चेकअप कर वहाँ से चले जाते हैं। तब शोची भी वहाँ से जाने वाली होती है, पर वोबोसोंग उसे रोकता है। फिर शोची उसे बताती है, मैंने तुम्हारा स्क्रिप्ट पढ़ लिया था, सॉरी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तब वोबोसोंग सैड हो जाता है। फिर वो मुस्कुराकर शोची से बताता है, तुमने क्या उस स्क्रिप्ट को सच मान लिया? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था। तब शोची उसे मारकर बताती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर वो दोनों पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। फिर शोची के जाने के बाद वोबोसोंग बहुत सैड दिखता है। फिर क्लास पर एक लड़की शोची के पास आकर बताती है, मुझे तुम्हारा वोबोसोंग को डिबेट में एग्जाम्पल देने का आइडिया बहुत पसंद लगा, तो तुम वोबोसोंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। फिर शोची वोबोसोंग के पास जाकर उससे बहुत सारे सवाल पूछती है, जैसे कि क्या कभी तुम्हारा पैर का फ्रैक्चर हुआ पर फिर भी तुमने स्विमिंग किया? तब वोबोसोंग नहीं कहता है, पर फिर भी शोची उस पॉइंट को अपने नोट्स पर लिखती है। ऐसे बहुत सारे सवालों का शोची झूठ मूठ का आंसर अपने नोट्स में लिखती है। फिर डिबेट के प्रैक्टिस में जिंक्सियो सबके लिए जूस लाती है। फिर सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद शोलू नाम की एक लड़की उस जूस को पीती है जिस जूस को जिंक्सियो ने लाया था। उसे पीते ही उसका पेट खराब हो जाता है। फिर क्लास में टीचर सबसे बताते हैं कि शोलू का पेट खराब होने के कारण उसने लीव लिया है, पर कल डिबेट कंपटीशन है, तो कल उसके बदले कंपटीशन कौन लड़ेगा? तब जिंक्सियो शोची का हाथ उठाती है और वो टीचर से बताती है, शोची ने डिबेट के प्रिपरेशन में उनका हेल्प किया था, इसलिए वो पार्टिसिपेट करेगी। फिर टीचर मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लियोंग स्ट्रीट से जा रहा होता है। तब फिर से वही बुल्लीज उसके पास आते हैं जिसने उसके पैसे छीने थे। फिर वो उसे बुल्ली करने लगते हैं। तब वहाँ जिंक्सियो आती है और वो लियोंग को उन बुल्लीज से बचाती है, पर उन बुल्लीज के जाने के बाद वो पूरी तरह से डर जाती है। फिर चारों दोस्त लियोंग से उन बुल्लीज के बारे में पूछते हैं। तब लियोंग सब कुछ सच सच बता देता है। बचपन में वो लोग लियोंग को बुल्ली करते थे। तब वो उनसे झूठ बोलता है कि डाली तुमसे रिवेंज लेगा। गाइस, यहाँ डाली नाम का कोई इंसान नहीं है, ये तो बस एक वीडियो गेम का कैरेक्टर है। लियोंग ने उन बुलीज के बचने के लिए उस कैरेक्टर का नाम यूज किया था। फिर लियोंग उनसे बताता है, जब उन्हें पता चला कि डाली नाम का कोई इंसान नहीं है, उन्होंने मुझे और भी ज्यादा बुल्ली करना शुरू कर दिया। फिर वोबोसोंग अपनी एक एम्ब्रेसिंग मोमेंट बताता है कि पिछले साल मैं चेंजिंग रूम पर कपड़े बदल रहा था। फिर मैं स्विमिंग के लिए बाहर गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कपड़े ही नहीं पहने। इसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर सभी लोग जैंग चैन से कोई एम्ब्रेसिंग मोमेंट कहने के लिए कहते हैं। तब हम जैंग चैन का बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ जैंग चैन शराब पीकर शोची के घर पर शोची के मम्मी पापा के सामने डांस करते हुए गाना गा रहा होता है। यहाँ शोची की माँ शोची के पापा से बताते हैं, जैंग चैन से बहुत स्ट्रॉन्ग की अल्कोहल का स्मेल आ रहा है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। तब शोची जैंग चैन की एम्ब्रेसिंग मोमेंट सुनकर उससे पूछती है, तब मैं घर पर क्यों नहीं थी? वही वोबोसोंग शोची और जैंग चैन को साथ में मुस्कुराते हुए देखकर सैड होता है। अगले सीन में जिंक्सियो बुक स्टोर पर डॉक्टर लियू को देखती है और वो उनका पीछा करती है। फिर डॉक्टर लियू मूवी देखने जाते हैं। जिंक्सियो भी चुपकर उनके पीछे जाती है और वो भी डॉक्टर लियू के लिए हुए मूवी का टिकट लेती है। फिर डॉक्टर लियू मूवी देख रहे होते हैं। जिंक्सियो भी पीछे की सीट पर बैठकर डॉक्टर लियू को देख रही होती है। फिर डिबेट कंपटीशन का दिन आता है। शोची बहुत ही नर्वस होती है। डिबेट कंपटीशन में पहले तो शोची अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, पर फिर जैंग चैन उसे वोबोसोंग का नाम नोटबुक पर लिखकर दिखाता है। तब शोची वोबोसोंग को डिबेट में एग्जाम्पल लेती है। तभी वहाँ वोबोसोंग भी शोची को कंपटीशन में देखने आता है। यहाँ वो वोबोसोंग के बारे में बहुत कुछ कह रही होती है, पर वो डिबेट में जोश में कुछ झूठ भी बोल देती है। जैसे कि वो बोलती है वोबोसोंग 24 बार नेशनल चैंपियन बन चुका है, पर एक्चुअली वो 7 बार ही नेशनल चैंपियन होता है। और वो ये बोलकर कंक्लूड करती है कि टीचर को सिर्फ मार्क्स के बारे में ही सोचना नहीं चाहिए, उन्हें बच्चों की टैलेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। अगला एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।